पितृपक्ष में पितृ की आत्मा शांति के लिए पिशाच मोचन कुंड का विशेष है महत्व। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व है। मृत्यु तिथि पर ही श्राद्ध करें, ऐसे में जाने पितृपक्ष का पहला श्राद्ध 17 या 18 सितंबर को है। कब है? हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए अश्विन माह में पितृपक्ष के 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पितृपक्ष किए गए श्राद्ध से पितरों का ऋण उतरता है और पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पहला श्राद्ध कब है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत भले ही 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा से हो रही है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा पर ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं। ऐसे में इस साल पहला श्राद्ध 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर होगा। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना की रिपोर्ट इरशाद अहमद के साथ। जयदेश। नमस्कार, जयदेश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंग हिना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के सबसे फेमस पिशाच मोचन कुंड पे। पिशाच मोचन कुंड की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सभी तरह की जो पूजा पाठ और खासकर पितृ पक्ष के दौरान यहाँ पर बड़ी पूजा पाठ होती है। इसी के उपलक्ष्य में पितृ पक्ष क्या है, क्यों मनाते हैं, इस बार 2024 में पितृ पक्ष कब से लग रहा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत जी। पंडित जी, पहले तो अपना परिचय दें। आचार्य महेंद्र तिवारी मेरा नाम है और जिस घाट पर आप आए हैं, इस घाट का हम नाम जो है गुरुदेव हमारे मुन्ना लाल पंडा के घाट है और मुख्य घाट यहीं है, क्योंकि यहीं का प्रदेश्वर महादेव का मंदिर का उल्लेख आता है शास्त्र में, यहीं पर स्थित है। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ये है हमारे दर्शकों के लिए, पिशाच मोचन कुंड की क्या विशेषता है? ज़्यादातर पूजा वगैरह यहाँ क्यों की जाती है? इसका महत्व यह है कि इसका आगमन गंगा से पहले का है। तो इस पर यहाँ पर एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण काम था दान लेना, दान देते नहीं थे। वो कोढ़ रोग से जो है विक्षिप्त थे, लेकिन गुरु ब्रह्मा जी के परम भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी ने उनको जो है स्वप्न दिया, इस कुंड के जल से स्नान करो, तर्पण करो, तुम्हारी जो है मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने किया, तब से अभी तक जो है लगातार चलता है। इस कुंड के जल से केवल तर्पण करने मात्र से पितृ ऋण से लोग मुक्त हो जाते हैं। हमारे साथ एक पंडित जी और भी हैं। नमस्कार पंडित जी, अपना पूरा परिचय। मैं मुन्ना लाल पांडे, महंत पिशाच मोचन मंदिर का बड़ा पुत्र नीरज कुमार पांडे। पिशाच मोचन मंदिर अनादिकाल से है। मंदिर तो बाद में बना, पहले पिशाच मोचन कुंड था। इसका नाम पहले बिमलोदक कुंड बोला जाता था। आज के डेट में जब पिशाच राज की मुक्ति यहाँ पर हुई, तो पिशाच राज हैं कहाँ के, ये ब्रह्म थे, पुष्कर के ब्राह्मण थे। इनकी अकाल मृत्यु हुई, ये प्रेत योनि में चले गए। इनको मुक्ति नहीं मिलने के कारण इन्होंने पूरे विश्व में भ्रमण किया, कहीं मुक्ति नहीं मिला। तो ये काशी का नाम पहले आनंद वन था। तो आनंद वन में होता था कि पहले देवता लोग आते थे यहाँ सरोवरों का, इसको सरोवर की नगरी बोली जाती थी। तो यहाँ सरोवर में स्नान करते थे, ध्यान करते थे, पूजा करते थे। तो काशी में शिव और पार्वती दोनों के जोड़ा है। तो यहाँ पे पिशाच मोचन कुंड के जगह बिमलोदक कुंड, शिव जी के गढ़ थे कपर्दी। तो ब्रह्मा जी ने कपर्दी द्वारा यहाँ शिव जी का एक शिवलिंग स्थापित किया। उसका जल जो उस कुंड में जाता था, उस कुंड का नाम बिमलोदक कुंड इसलिए पड़ा। पिशाच मोचन इसलिए पड़ा कि यहाँ पिशाच राज की मुक्ति हुई। पिशाच राज जब यहाँ काशी में आए, इनको मुक्ति नहीं मिला, तो वाल्मीकि जी ने इनको दिया आशीर्वाद। पहले वाल्मीकि टीला था, इस समय टीला खत्म हो गया। उन्होंने बोला कि आगे चले जाओ, बिमलोदक कुंड, उसमें स्नान करो, उसमें तुमको मुक्ति हो जाएगी। पिशाच राज आए यहाँ मुक्ति के लिए, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिला। तो फिर वाल्मीकि जी से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे पानी तक नहीं नसीब हो रहा है, कोई मुझे जल भी देता है तो मुझे नहीं मिलता है, मैं कुछ खाने को उठाता हूँ वो पत्थर हो जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वहाँ लेकर आए, बोले कि अगर पानी सरोवर पीछे जा होता क्या था, जैसे ही पिशाच राज नीचे उतरते थे सरोवर में नहाने के लिए, सरोवर पीछे भाग जाता था। तो उन्होंने बोला जैसे ही सरोवर पीछे हो, वो काई में आप लौट जाना। तो पिशाच राज ने यही किया। जैसे ही उन्होंने उठा, सरोवर पीछे गया, वो पिशाच राज उसमें लेट गए। जैसे ही पिशाच राज लेटे, उनके ऊपर जल आया, तो साक्षात विष्णु जी प्रकट हुए इनके सर के ऊपर। ब्रह्म आज भी आप पिशाच राज की मूर्ति देखेंगे, उनके ऊपर से विष्णु जी का चरण बना हुआ है। विष्णु जी ने उनको मुक्ति दिया, कहा आज ऐसे आप यहाँ विराजमान हुए। आने वाले समय में ये पिशाच मोचन कुंड के नाम से जाना जाएगा और ये पिशाच मोचन मंदिर के नाम से जाना जाएगा। पिशाच मोचन इलाका जो बहुत बड़ा है, इसी पिशाच राज के नाम से जाना जाता है।
पिशाच मोचन मंदिर यही है, पिशाच मोचन कुंड यही है। आज भी कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसी शक्तियाँ विराजमान हैं जो कि लोगों के बहुत सारे पिशाच वगैरह जिनके ऊपर होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर हो जाती हैं। ये शिव जी का और विष्णु जी का दोनों का प्रताप है। ब्रह्मा जी भी तीनों, इसीलिए यहाँ जो पूजा होती है त्रिपिंडी श्राद्ध, तो इसमें पूजा किसकी होती है? ब्रह्मा विष्णु महेश की। तो तीनों देवता यहाँ पर विराजमान है। शिव जी कपर्दी विनायक है, फिर उसके बाद विष्णु जी यहाँ साक्षात पिशाचराज को मुक्ति दे, ब्रह्मा जी ने भी अपने कमंडल से जल दिया था इसमें देने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ कि जैसे अभी पीतल पक्ष आने वाला है, पीतल पक्ष लोगों में या दर्शकों में कन्फ्यूज़न है कि 17 से शुरू हो रहा है या 18 से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पीतल पक्ष होता क्या है और कब से शुरू हो रहा है। पितृपक्ष जो है, पितरों का ये विशेष तिथियाँ होती हैं। 11.5 महीना, हर महीने में 2 पक्ष होता है, देव पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष। लेकिन हर महीने से ज़्यादा महत्व इसका आश्विन का दिया गया है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन के अंतर्गत में मध्य में आता है। इसका जो है 15 दिन का इनका विशेष पखवाड़ा होता है। पितृपक्ष में तिथियां 15 आती हैं। एक तिथि जो है पूर्णिमा जो बचती है, बहुत लोग एक पिता दादा पूर्णिमा को चले गए होते हैं, तो पूर्णिमा इसमें नहीं मिलती है, इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ग्रहण किया गया है, जो कि इस साल वह पूर्णिमा 17 तारीख को है। तो 17 की पूर्णिमा महालया उसी के लिए जिसकी तिथि पूर्णिमा हो, बाकी सबके लिए 18 से महालया प्रारंभ हो रहा है। अच्छा, ये जो श्राद्ध होता है वो कंप्लीट किस तरह से होता है, उसकी शुद्धि कैसे? शुद्धि क्या, जैसे कि श्राद्ध इसकी 3 प्रकार के श्राद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे कोई मरा है उसमें भी श्राद्ध होती है, तो वो श्राद्ध जो होता है वो प्रेत के नाम से होता है। लेकिन 10वें दिन के बाद 11वें दिन से जो श्राद्ध होती है वो पितर के नाम से धीरे धीरे होने लगता है। जब पितर साल भर तक हम उनको पूजा पाठ करते हैं, उनको पिंड देते हैं, तब वो हमारे पितर बनते हैं। तब पहले प्रेत में ही रहते हैं, तो इसीलिए पहले प्रेत की पूजा कराई जाती है कि प्रेत से वो मुक्ति होकर पितर बने। पितृ पक्ष क्यों जरूरी होता है कराना? पितृ जो है हमारे 2 देवता हैं। पहला देवता माँ बाप होते हैं, उसके बाद में भगवान आते हैं। माँ बाप हमारे पहले देवता हैं जिसके द्वारा मैं इस धरती पर उत्पन्न हुआ हूँ। तो वह माँ बाप ने बताया कि यह देवता है, इनकी तुम पूजा करो, या जो भी हमारा धर्म कर्म है उन्होंने बताया। तो पहला देवता हमारे पिता, माँ और पितर हैं। इनकी कृपा से ही वंश की वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है और मन में श्रद्धा की वृद्धि होती है। खासकर पिशाच मोचन पे पीतल पक्ष जब होता है तो यहाँ पर क्या व्यवस्था होती है, यहाँ का क्या महत्व? पिशाच मोचन होता है कि 15 दिन का श्राद्ध पक्ष आता है। ऐसे तो हर जो खनवास लगता है वो भी श्राद्ध पक्ष ही होता है, लेकिन अश्विन मास का जो ये कृष्ण पक्ष मतलब होता है ये श्राद्ध पितृपक्ष का, इसमें मान्यता इसलिए तो कि पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि ये पितरों का दिन आ गया, तो इसलिए विश्व से कोने कोने से लोग नहीं आ पाते हैं तो अपने घर पे श्राद्ध। लेकिन पिशाच मोचन जीवन में एक बार आना है, आना, जीवन में एक बार यहाँ आना जरूरी है। किसी न किसी को आना, क्योंकि इस कारण है कि पितृदोष इतनी तेजी से लग रहा है। लगने का कारण क्या है, कोई कर्म जो भी मरने और जो कोई आदमी डेड हो जा रहा है उसका क्रियाकर्म कायदे से नहीं हो रहा है। कोई 3 दिन में कर दे रहा है, कोई करा भी हम 5 दिन में कर दें, कोई 3 दिन में। तो शुद्ध कर्म न करे, कोई आर्य समाज किस तरीके से कर दे रहा है, शुद्ध कर्म न होने से वो पितृदोष लग जाता है। और वही पितृदोष की सबको धीरे 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 आज के डेट में पिशाच मोचन, आज से 10 साल पहले त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बहुत खाली हम ही लोग ज्ञाता थे जो जानते थे। आज त्रिपिंडी श्राद्ध पूरे ब्राह्मण समाज हर कोई जानने लगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। क्या पिशाच मोचन पे आज से हमारे पूर्वज भी 3 पिंड कराते चले आए। अच्छा, ये जो लोग श्राद्ध नहीं कराते हैं, जो लोग पितल पक्ष नहीं कराते हैं, उनको किस तरह का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है? दुष्परिणाम वही बताए कि 3 के मालिक हमारे पितर हैं, वंश का वृद्धि ये देते हैं, लक्ष्मी वृद्धि देते हैं, श्रद्धा वृद्धि देते हैं। तो घर में अव्यवस्थाएं बनी रहती हैं, व्यक्ति का आपस का जो है मतभेद बना रहता है और तरह तरह से जो तरक्कियाँ रुकती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपने बहुत सारी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। कुछ और विशेषताएं अगर आप लोग बताना चाहें तो जो मैं सवाल में नहीं पूछ पाई। हर आदमी जो है चाहता है कि हमको पुत्र उत्पन्न हो। पुत्र क्यों हो? हमारे घर पुराण के अंतर में आया है, ब्रह्मा ने इनका नाम पुत्र रखा। पू माने पूर्वज, त माने तारणा। पूर्वजों को तारने के लिए, नरक से उद्धार करने के लिए पुत्र की उत्पत्ति सब लोग चाहते हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं पंडित जी, कुछ और विशेषताएं ये है कि जैसे अगर जो पितृपक्ष में श्राद्ध काशी में नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, या अपने तीर्थ क्षेत्र या उनके अगल बगल कोई भी तीर्थ क्षेत्र हो वहाँ पर जाके पितृपक्ष में श्राद्ध जरूर करें।
न श्राद्ध करे तो तर्पण करे, न हो सके तो ब्राह्मण के दान दक्षिणा दे, अपने पितरों की तिथि याद है तो ठीक है, नहीं तो अमावस्या के दिन जाकर उनका ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं, पक्का भोजन कराएं, कच्चा भोजन नहीं, उनको पूड़ी सब्जी जलेबी जो भी भोजन बनाकर उनके हाथ में खिलाएं, दान दक्षिणा दे। ये उनके पितरों का ये समझ उनके लिए ऋण है। पितर ने ऋण बांध के गए हैं कि ये मेरे कर्म से तुमको उद्धार होना है तो ये आपको करना है, नहीं करेंगे आज नहीं 2 साल 4 साल बाद धीरे धीरे उनको परेशानियां होती। इसी वजह से पितृदोष लगता जा रहा है, आदमी दिक्कत परेशानियां बढ़ती जा रही है, एक से एक आपदा आती जा रही है। पितृदोष को खत्म करने के लिए पितृ पक्ष में दान पुण्य करना बहुत जरूरी है। पक्ष के मतलब पितृदोष को शांति करने के लिए मतलब हमको पितरों को ध्यान रखना, ये बात हमेशा रखें। मैं पितृपक्ष में ही नहीं कर रहा हूँ, हमेशा पितरों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं, पितर हमारे देवता हैं, वही हमारे सब कुछ देने वाले हैं। मैंने पंडित जी ने जैसे बताया कि पितर ही सब कुछ देने वाले हैं, श्रद्धा धन। घर के अंदर कोई भी विपदा आती है तो पहले पितर ही खड़े होते हैं आशीर्वाद के रूप में, वो पहले ही संदेश देते हैं देखे आपके ऊपर आपदा आ रही। तो जब हमारे पितर मजबूत होंगे और घर के कुल देवता मजबूत होंगे तो हमारा कोई बाल नहीं बाका बिका सकता, न कुछ कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आप सभी लोगों को। और जिस तरह से आपने देखा कि बहुत खूब बहुत बारीकी से उन्होंने पितल पक्ष के महत्व को समझाया, पितल पक्ष क्यों मनाना ज़रूरी है, श्राद्ध करना क्यों ज़रूरी है, उनसे होने वाले दोष के बारे में भी बताया। तो और ये खास करके पिशाच मोचन कुंड की महत्व को और उसकी विशेषता को और उसकी पौराणिक कथाओं को भी उन्होंने हमसे साझा किया। आई होप सो कि दर्शकों हमारे आज के जो एपिसोड है उसमें बहुत ज़्यादा संतुष्ट होंगे। इसी तरह की और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए जय देश न्यूज़ के साथ। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना। धन्यवाद।